जी जनाब, हैप्पी फ्राइडे। अच्छा, 2 दिन पहले एफएमसी मीटिंग में फेडरल रिजर्व के चेयर ने जब 0.25% रेट हाइक की थी तो उन्होंने ये कहा था कि उनका भी कोई प्लान नहीं है इसको पॉज करने का और मज़ीद 2 रेट हाइक्स पॉसिबल हैं और उन्होंने मज़ीद डेटा को देख कर ये डिसाइड करना है। आज जो जॉब्स नंबर आए हैं यूएस में जो कि एक्सट्रीमली शॉकिंग है, क्योंकि जो एस्टिमेटेड अमाउंट थी वो थी 187,000 और रियल अमाउंट क्या आई है 517,000 जॉब्स। देखिए ज़रा इसको। जनवरी रिपोर्ट के मुताबिक 517,000 जॉब्स जो हैं वो पोस्ट हुई हैं कंपेयर टू 187,000, यानी कि या तो जो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल फारिग हैं या फिर ये जो सर्वे है ये बिल्कुल ही फारिग है। दूसरी तरफ एक और न्यूज़ ये है कि यूएस में क्रेडिट कार्ड का जो डेट है वो 18.5% जंप कर गया है और रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया उसका डेट, यानी कि ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन को टच कर रहा है। इसके अलावा जो सेकंड बुलेट पॉइंट है वो ये है कि जिस समय बैलेंस बढ़ा है साथ ही साथ डीलिक्वेंसीज भी बढ़ी हैं जो कि हमने आगे वॉच करनी है। इसका मतलब ये है कि हम भले ही इस रिपोर्ट को जितना भी बोगस कह रहे हैं या ये डबल काउंटिंग कर रहे हैं या ये सर्वे जो है वो इनएक्यूरेट है, लेकिन फेडरल रिजर्व ने इसको एज एन इंडिकेटर यूज़ करना है। बार बार उसने अपनी स्पीच में बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट हिस्टोरिक लो है, 1969 से अब तक इतनी लो अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में कभी भी नहीं रही। तो दैट्स अ बिग बिग न्यूज़। और वेज स्पाइरल, अगर वेजेस अभी भी बढ़ रही हैं जो कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हल्की से भी बढ़ी हैं मंथ ओवर मंथ, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सक्यूज़ फॉर फेडरल रिजर्व टू मेक कंटिन्यू रेट हाइक्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डाटा है और इसका इम्पैक्ट ज़रूर मॉनेटरी पॉलिसी पे आएगा। अब देखना है कि आगे जेरोम पॉल साहब करते क्या हैं, क्योंकि जो दूसरी चीज़ें वो है सीपीआई ठीक है ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स हो रहा है, लेकिन उसकी जो मेन वजह है वो ऑयल प्राइसेस है। ऑयल प्राइसेस रिसेंटली ग्लोबल मार्केट्स में नीचे आई, इसकी वजह से गैस प्राइसेस नीचे आई, इसकी वजह से गुड्स प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई हैं। सर्विसेज अभी भी बढ़ रही हैं, शेल्टर कॉस्ट अभी भी बढ़ रहा है, फूड प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो सीपीआई के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं अभी भी बढ़ रहे हैं। तो सीपीआई हमेशा स्ट्रेट टाइम में ऊपर ही नीचे नहीं जाता, इट गोज़ लाइक दिस। अगर ऑयल प्राइसेस जो हैं ग्लोबल मार्केट में दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएँ तो फिर ये जो सीपीआई है ना ये दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इकॉनमी इतनी रिजिलियंट रही है यूएस की कि इतने एग्रेसिव रेट हाइक करने के बाद भी अभी भी वो जॉब नंबर्स इतने पॉजिटिव दिखा रहे हैं। बोगस हैं ये नहीं है, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन फेडरल रिजर्व ने इसको देख के अपना फैसला करना है और मेरे हिसाब से अभी पिवट का कोई चांस नहीं बन रहा अनलेस समथिंग कैटास्ट्रोफिक हैपन, लाइक जीडीपी नेगेटिव हो जाए और सीपीआई जो है एकदम से क्रैश